नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे आज शिवपुरी के झांसी नेशनल हाईवे की, जहां ठेकेदार की लापरवाही की वजह से कई सालों से सड़क नहीं बन पा रही है और इस वजह से लोग परेशान हैं। नेशनल हाईवे को 3 साल पहले 4 लेन में बदलने की योजना बनाई गई थी। साल 2018 में इसमें काम भी शुरू हुआ, लेकिन कुछ महीने बाद ही काम ढीला पड़ गया और खामियाजा अब स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। खुदी पड़ी हुई सड़क की वजह से बच्चे, बूढ़े और जवान सभी परेशान हैं। रहवासी सड़क से उड़ने वाले धूल से परेशान हैं। वहीं रोजाना एक्सीडेंट भी इस सड़क पर होते रहते हैं। यहाँ पे साइकिल चलाने में प्रॉब्लम होती है और है ना, कपड़े भी बहुत गंदे होते हैं। अच्छा, और बहुत धूल उड़ती है, इससे बहुत परेशानी होती है और खाना खाते समय है ना, खाने में भी उड़ सकती है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। 2 साल से खुदी पड़ी हुई है रोड, तो उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा और कई जो है गाड़ियों वाले, मोटरसाइकिल वाले रोज गिरते हैं, उसमें छोटे लोग जाते हैं और कई से तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं और सारे दिन धूला इतनी उड़ती है कि बस आदमी के शरीर में इतनी हो जाती है कि खांस के परेशान हो जाते हैं। और ये क्या कारण है कि कई दफ़े हमने शिकायत की, सुनवाई है, कई दफ़े कोई सुनवाई नहीं हो रही। काम तो हो रहा है, लेकिन ठेकेदार का भुगतान समय पर न होने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है। उसका भी भुगतान लंबित है। अगर पूरा भुगतान हो जाएगा तो फिर से काम की वो रफ्तार बढ़ा देगा। ये शहर की व्यस्ततम झांसी रोड है, जहां से हजारों वाहन रोजाना निकलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो धूल उठती है उसकी वजह से यहाँ पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। खांसी तक की शिकायत यहाँ पे हो गई है, काफ़ी लोगों से शिकायतें की गई, मंत्री तक ये मामला पहुँचा, लेकिन इसकी हालत 2 साल से जैसी थी वैसी ही बनी हुई है। 4 लेन के नाम पर इस सड़क को खोदा गया, लेकिन 2 साल हो गए, उसके बाद सुध लेने के लिए ना तो विभाग आया ना ठेकेदार। लगातार 2 साल की परेशानियाँ झेलने के बाद अब नागरिकों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा अब तो हमें भरोसा ही नहीं रहा कि रोड कभी सही हो पाएगी। योगेंद्र जैन, IND 24, शिवपुरी। तो 4 लेन का सपना दिखाया गया था, लेकिन बची कुची जो सड़क है वो भी नजर नहीं आ रही है और इसके लिए जिम्मेदारों से शिकायतों के बावजूद कोई सुध लेने की यहां पर जहमत नहीं उठा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं और अब थक हार कर उन्होंने मान लिया है कि अब कभी भी ये सड़क नहीं बनने वाली है। लेकिन आखिर इसके ठोस क्या वजह रही है उसे समझेंगे। योगेंद्र जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, शिकायत आपने की, जैसा कि हमने जवाब में सुना कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है और इसलिए ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्या सरकार उसके लिए राशि नहीं निकाल रही है? और अगर निर्माण के लिए राशि खर्च करने की बात कही गई तो फिर निर्माण क्यों रुक गया? जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 2018 से सड़क बनना शुरू हुई थी और 2 साल से ऊपर का समय हो गया है और ठेकेदार भी मजबूर है, विभाग भी मजबूर है। इस पर काम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि शासन से बजट जो था वो नहीं मिल पा रहा विभाग को, जिसकी वजह से पेमेंट रुका है और ठेकेदार काम करने में असमर्थ है। और लोग जो है वहाँ रहवासी हैं, विशेषकर जो ईदगाह वाला इलाका है, वहाँ पर रोड पूरी की तरह खोद दी गई है और गिट्टी और धूल से लोग लगातार वहाँ परेशान हो रहे हैं। चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं जो स्थानीय लोग हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी शिकायतों को पहुंचाया। कृष्ण कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार जी, क्या बताना चाहेंगे, कब से परेशान हैं और क्या क्या शिकायतों को लेकर आपने आवेदन दिए या फिर सीधी बात भी की कहीं? मैडम, बहुत जनता परेशान है। ये रोड क्या बोलते 4 लेन के नाम पे 3 साल पहले शुरू हुई थी, तो लोगों में काफी हर्षोल्लास था कि चलो भाई रोड बन रही है, चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन इसके नाम पे जनता के साथ इतना खिलावा हो रहा है कि खोद के रोड को छोड़ दी है। जो पुरानी रोड थी डंबर की, उसको भी उखाड़ के फेंक दिया है। अब कच्ची रोड है, गिट्टियां डाल दी हैं, दोनों तरफ शोल्डर काट दिए हैं 10-10 फुट के और उनको कई बार उखाड़ चुके हैं और कई बार भर चुके हैं। आपने कोई आवेदन लिखित में शिकायत या किसी जनप्रतिनिधि से इस मामले को बात की है, शेयर किया है? हाँ, कई बार हमने नेताओं से बात की, नगर पालिका में भी शिकायत करी कि साहब ये रोड नहीं बन रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है मैडम कि रोड इतनी इंपॉर्टेंट है कि इधर क्या बोलते हैं ईदगाह है, इस रोड पे, इस रोड पे मदरसा है, इस रोड पे हॉस्पिटल है, इस रोड पे काली माता मंदिर है और ये मुख्य कॉलोनियां, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है और स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय का स्कूल का रास्ता है और इतने एक्सीडेंट होते हैं आए दिन, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और धूल तो इतनी उड़ रही है जिसका कोई जवाब नहीं।
चलिए, तो अगर देखा जाए तो समस्याएं काफी हैं, लेकिन आपकी शिकायतों का कोई असर नहीं हुआ। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। विकास जैन समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, विकास के लिए कोई प्रयास आपने भी किया है क्या? नहीं मैडम, प्रयास नहीं किया, लेकिन लोगों से हमने बात की थी तो लोगों ने बताया कि ये ना, हमने यशोधरा राजे सिंधिया जी को भी बोला है, हमने कई जगह आवेदन भी दिए हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो देखिए, जब आम लोगों की बात नहीं सुनी जाती तो आप लोग आगे बढ़ते हैं, उनकी बात को रखते हैं, तो शायद कोई सुध ले ले, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई प्रयास नहीं किया। 2018 में टेंडर निकला, सड़क बनने की बात हुई, 2 साल से ज्यादा का समय होने को आया। हाँ, लेकिन 2 साल से ज्यादा का समय हो गया मैडम, तो लेकिन उधर से आना जाना कभी भी होता है तो धूल भी उड़ती है। जब हम लोग इतने परेशान होते हैं तो उधर के रहने वाले लोगों को तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। आप उनकी तकलीफ को समझ तो रहे, लेकिन उनकी तकलीफ दूर हो सके इसके लिए क्या आप भी कदम बढ़ाएंगे? आप इस मामले में किसी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे? कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि कम से कम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये रोड बन जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं। वैसे तो आपने काफी देर की, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो देखेंगे। बहरहाल योगेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। योगेंद्र, देखा जाए तो जो जिम्मेदार है, जिनकी बात करने से शायद बात बन जाए, वो भी इस मामले में हीलावाली कर रहे हैं। सही बात है, और किसी तरह के अगर सही दिशा में प्रयास होते तो शायद ये रोड अभी तक बन चुकी होती। और इसके बाद जो रोड मंजूर हुई, जिस पर 3 महीने 4 महीने पहले जो काम शुरू हुआ 4 लेन पर 13.5 किलोमीटर की, उसकी स्थिति ये है कि उसमें 75% काम 3-4 महीने के अंदर पूरा हो गया है। लेकिन इस रोड को पता नहीं क्यों जनप्रतिनिधि या विभाग ध्यान नहीं दे रहा है और बजट इसके लिए नहीं आ पा रहा है, जबकि उसके लिए बजट पूरी तरह से शासन दे रहा है और वो सड़क बन रही है। देखिए, इस बीच में ऐसा भी नहीं है कि सरकारें नहीं बदली, सरकार भी बदली, और ऐसे में जो विधायक हैं, जो स्थानीय विधायक होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, उन तक भी ये मामला पहुंचा होगा, लेकिन बावजूद इसके अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो क्या लगता है आपको, क्या वजह है? जी, जो हमने स्थानीय लोगों से बात की थी तो उनका कहना ये था कि जब बीजेपी सरकार थी तब इसका काम यहाँ शुरू हुआ था, और जब कांग्रेस की सरकार आई तो बजट पे इसमें रोक लग गई थी, जिस वजह से ये काम लेट हुआ है। और जो पीताम्बरा आइडल्स नाम से जो कंपनी है ग्वालियर की, वो कोई ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, इस वजह से वो ज्यादा पैसा लगाने में भी असमर्थ है और पेमेंट होने पर ही वो काम कर पाएंगे। योगेंद्र, ये कितने किलोमीटर की सड़क है जो इस तरीके से उखड़ी हुई पड़ी है, जहां पर सिर्फ धूल के गुबार ही दिखाई देते हैं? जी, जगह जगह 16.5 किलोमीटर के लगभग की ये रोड बनना है, जिसको चौड़ीकरण किया जा रहा है और 4 लेन किया जा रहा है। यहाँ की जो मेन रोड है वहाँ 16 किलोमीटर। मैं रोक रही हूँ आपको। इस वक्त हमारे साथ पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। जी 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 सर, हम बात कर रहे हैं शिवपुरी के झांसी नेशनल हाईवे की। करीब 16.5 किलोमीटर की सड़क है सर। 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन सड़क नहीं बन सकी। बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत जल्दी रोड पूरी होने जा रही है और बहुत ही जल्दी, बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत जल्दी हो रही है। आप कह रहे हैं सर कि काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो रहा है और इस वजह से उसने काम बंद कर दिया है। नहीं नहीं, कोई काम बंद नहीं हुआ, ना पेमेंट की दिक्कत, बहुत तेजी चला, बहुत जल्दी पूरी रोड तैयार हो रही है और पूरे शहर को बहुत जल्दी सुविधा होगी। क्या आपने खुद मौका मुआयना किया है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि रिपोर्ट में सड़क बिना बनी हुई नजर आ रही है सर। नहीं, आप नहीं कही जाए, दम्मत चालू हो गया, काम स्टार्ट है, बहुत तेजी से है और बहुत जल्दी चालू हो रही है। तो क्या माना जाए, कब तक ये सड़क निर्माण पूरा हो जाएगा और लोगों को धूल से निजात मिल जाएगी? ज्यादा 15-20 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 15-20 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। योगेंद्र, क्या आपको भी नजर आ रहा है वहाँ पर काम? नहीं, जो मंत्री जी बात कर रहे हैं ये वो सड़क नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं वो दूसरे बाईपास की बात कर रहे हैं, जो दूसरा नेशनल हाईवे है आगरा बम्बई हाईवे, उसकी बात कर रहे हैं। और हम जो बात कर रहे हैं वो झांसी की 4 लेन जोड़ने वाली जो बात हो रही है, झांसी रोड की, उसकी बात कर रहे हैं। सुरेश जी, थोड़ा सा देख लीजिए, ये दूसरी जगह की बात हम कर रहे हैं, शिवपुरी से झांसी नेशनल हाईवे की बात। मैडम, आपकी आवाज सही आ नहीं पा रही, एक कार्यक्रम हो, 5 मिनट बाद बात करता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब देखा जाए तो कैसे हो पाएगा योगेंद्र, क्योंकि जहां काम चल रहा है वहां की बात कह के ये कहना कि जल्दी काम पूरा हो जाएगा, निर्माण जो है वो हो जाएगा, लेकिन जहां वाकई में मुसीबत से लोग 2-4 हो रहे हैं उस जगह पर कोई देखना नहीं चाहता, ना ही सुनना चाहता है। यही बात है जो मैंने आपको बताया कि दूसरी जो रोड है जिस पर 3 महीने पहले काम शुरू हुआ था वो 75% पूरी हो गई है
और इस पे करीब 2 साल निकल गए, लेकिन इसकी हालत अभी वैसी की वैसी बनी हुई है। इस तरफ किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया। देखिए, थोड़ी देर पहले जो स्थानीय हमारे साथ जुड़े थे वो कह रहे थे कि यहाँ पर अब मंदिर भी है, बहुत सारी चीजें। चलिए, अक्षय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, कलेक्टर है। स्वागत है आपका सर। अक्षय जी बताइए। सर, हम बात कर रहे हैं शिवपुरी के झांसी नेशनल हाईवे की। 2018 में टेंडर हुआ, लेकिन अब तक सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ। लोग काफी परेशान हैं। नेशनल हाईवे में तो काम चल रहा है। दूसरी जगह झांसी और की बात कर रहे हैं, शिवपुरी झांसी की, आगरा बॉम्बे की बात नहीं कर रहे हम। हाँ, यहाँ पर सर काफी परेशानी है और ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए वो काम नहीं कर रहा। इस तरह की मामला सामने आ रहा है। पेमेंट का तो लगातार प्रयास कर रहा है और पेमेंट होता भी चला जा रहा है। अब एक ही साथ तो पेमेंट नहीं हो सकता। वो क्रम से जैसे जैसे बजट आते जा रहा है, जी वो क्रम से ही बजट आता है और जो बजट आने के बाद पेमेंट में कोई कठिनाई नहीं हो रही और आगे और भी सुनिश्चित करेंगे कि पेमेंट में कोई कठिनाई ना हो। लेकिन सर, यहाँ पर काम अभी लगा ही नहीं है। पेमेंट जब होगा तब काम शुरू होगा। ऐसे में क्या कोई वैकल्पिक यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि पानी के छिड़काव की, या किसी और तरह की व्यवस्था, ताकि लोगों को धूल से कम निजात मिले? जी बिल्कुल सही, लगातार उसकी आवश्यकता रहती है और जब बीच बीच में लगातार पानी का छिड़काव करते भी हैं, उसको और बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगी सर, आप हमें कुछ 1 मिनट और दे दीजिए। हमारे सहयोगी आपको थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। योगेंद्र हमारे साथ कलेक्टर साहब हैं, बताइए इनको। सर, ये जो बात हो रही है वो हो रही है शिवपुरी के झांसी रोड की, जो 16 किलोमीटर का 4 लेन होना था चौड़ीकरण होकर के, जो झांसी तराए से लेके करई जो 4 लेन जोड़ता है, उसकी बात हो रही है। और ये जो ITBP का जो केंद्रीय विद्यालय है, उसके सामने की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और रोड पूरा उखड़ा हुआ है और पूरी रोड पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। चलिए, क्या कहेंगे अक्षय जी? अरे कोई मुझे बता दे तो बता पाऊंगा, अचानक ही आप पूछेंगे बगैर देखे तो मैं क्या बता सकता हूँ। आप तक कोई शिकायत नहीं पहुंची सर? जी, आप तक कोई शिकायत नहीं पहुंची? नहीं, अब बगैर देखे अचानक भरी मीटिंग में तुरंत ही अचानक पूछेंगे तो तुरंत बताइए तो मैं क्या बताऊँ। सर, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप क्या करेंगे, मैं आपको जानकारी ही दे रही हूँ, क्योंकि जानकारी नहीं पहुंच रही है जिम्मेदारों तक। नहीं, थैंक यू। इस तरीके से ऐसे जवाब मत दीजिए। मैं आपको सिर्फ जानकारी ही पहुंचा रही हूँ। आगे आप समय लीजिए और क्या कर सकते हैं वो देख लीजिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक मीटिंग चल रही है, उसमें अचानक आप पूछेंगे तो मैं क्या बता पाऊंगा। ऐसी जानकारी नहीं दीजिए, पर ऐसा पूछिए भी मत। तो सर, आपसे हम टाइम लें कि आप मीटिंग में कब नहीं होंगे? आपसे हम टाइम लें? ये है जिम्मेदार। बहुत बढ़िया। चलिए, हमारे साथ श्री प्रकाश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के। श्री प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? कलेक्टर साहब को तो आपने सुन लिया, मीटिंग में है, वो बात भी नहीं सुनना चाहते ना। ये जो सड़क के बाबत जो आप पूछ रही हैं, हेलो जी पूछ रही हूँ जी, वो पूछ रही हैं, तो सड़क बनने में विलम्ब तो बहुत पर्याप्त हुआ है, लेकिन पिछले 1 महीने से बहुत तेजी आई है। सड़क का काम कर रहे हैं, हालांकि पूरा शहर धूल से भर गया है। जिस सड़क पे तेजी आई है वो सड़क दूसरी है सर। मैं शिवपुरी झांसी नेशनल हाईवे की बात कर रही हूँ। 16.5 किलोमीटर की सड़क जो उखड़ी पड़ी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उस सड़क की बात मत कीजिए जहाँ पर काम चल रहा है। उसके बारे में तो हम शुरू से सुन रहे हैं कि वहाँ पे काम लग गया। जी, मेरा तो ये कहना है कि ये सड़क बहुत उबड़ खाबड़ पड़ी है और जिला प्रशासन की नॉलेज में है और PWD की, NH की, सबकी नॉलेज में है और इसको बनाने का कोई उपक्रम अभी तक दिखाई नहीं देता कि ये बनाएंगे। अब ये विलम्ब क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। आपने कभी पता करने का प्रयास किया कि इतनी लंबी सड़क, लोग परेशान है, जानकारी सबके पास है, लेकिन सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? आप भी तो जिम्मेदार हैं सर। नहीं, हम जिम्मेदार नहीं है। NH के जो हमारे यहाँ शिवपुरी में पहले थे, इनका हेड ऑफिस चला गया ग्वालियर। इस समय रमेश चंद्र गुप्ता उसके PD है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। चलिए ठीक है, आप डिटेल तो दे रहे हैं, जानकारी आपको है, लेकिन आपने कहा कि आप जिम्मेदार नहीं है, तो आप किस काम के लिए जिम्मेदार हैं? भाई, हम तो ये जिम्मेदार हैं कि हम विरोध ही कर सकते हैं। बस विरोध करने की जिम्मेदारी है आप पर। आप प्रयास करने की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। आपको पता है कि टेंडर कहाँ से हुआ, आपको ये पता है कि ग्वालियर चला गया, आपको ये पता है कि लोगों को जानकारी है, लेकिन उनसे संवाद करने की जिम्मेदारी नहीं है आपकी। मैम, इस संबंध में इनके जो RO हैं जायसवाल, जो भोपाल में बैठते हैं हबीबगंज में, हमने उनसे बात की, RC गुप्ता से बात की, तो उनने का प्रोसेस में है।
ये जब भी जवाब मिलता है प्रोसेस में है, उसे हम जल्द बनाएंगे। ये जवाब उनका मिलता रहा है। हम इस संबंध में लिखित में भी शिकायत कर चुके हैं NHAI के चेयरमैन को। उनसे कहा है कि ये सड़क शीघ्र पूरी कराइए आप। ये हमने किया है अभी तक। तो यही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। आप सीधे कह दे रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप जिम्मेदार नहीं होंगे तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा सर? ऐसा है मैम कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ऐसी स्थिति में विपक्ष का जो दायित्व होता है वो तो हम निर्वहन करते ही हैं। ठीक है, तो यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। आपने थोड़ी देर पहले कलेक्टर जी को भी सुना, वो किस तरीके से जवाब दे के गए हैं। अगर कलेक्टर नहीं सुनेंगे, मामले की जानकारी नहीं लेंगे तो समाधान कैसे होगा? नहीं, वैसे तो कलेक्टर बड़े सेंसिटिव हैं। हमने अभी तक जितनी भी उनकी जानकारी में समस्याएं लाते हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। लोक निर्माण विभाग से BS गुर्जर जुड़ गए हैं, उनको भी जानकारी दे देते हैं। स्वागत है आपका। गुर्जर जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। सर, हम शिवपुरी के झांसी नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सड़क निर्माण पिछले 2-2.5 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। हाँ है। तो सर, इस पे काम कब से शुरू होगा और काम ना हो पाने के पीछे क्या कारण? काम न होने के पीछे तो कई कारण रहते हैं। ठेकेदार भी सक्षम नहीं होता है। और हेलो जी सुन पा रहे हैं सर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि काम क्यों नहीं हो पा रहा। असल में क्या, 2 बार फोन आया था, इसलिए मैं बाहर आके बात कर रहा हूँ। ट्रिब्यूनल कोर्ट में हूँ, विंध्याचल में ट्रिब्यूनल कोर्ट में। जी ठीक है, लेकिन आप बात तो कर रहे हैं ना सर। बता दीजिए कि ठेकेदार को क्या वाकई पेमेंट नहीं हो पा रहा, यही कारण है? हाँ, समय पे नहीं हो पाता है जी। तो सर, इसके लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि थोड़ा जल्दी इस पर काम हो सके? हाँ, कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। योगेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। योगेंद्र, हमने अलग अलग लोगों से चर्चा की, बात करने की कोशिश की। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई सुनना नहीं चाहता, हर कोई व्यस्त है कहीं ना कहीं, और इस समस्या के ऊपर ध्यान देने की भी कोई जहमत नहीं उठा रहा। जी सही बात है। आज कलेक्टर जो है व्यस्त रहते हैं, क्योंकि TL और तमाम तरह की मीटिंगें सोमवार को होती हैं, पूरे जिले के अधिकारी आते हैं उसमें। बाकी औरों की अगर हम बात करें तो निश्चित है कि अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, और जिम्मेदार तो ये सभी लोग हैं। क्योंकि अगर इन्होंने सही दिशा में और सही सार्थक प्रयास किए होते तो बजट इतनी बड़ी भारी बात नहीं है। 2-5 करोड़ रुपए सरकार को मुहैया कराना किसी विभाग के लिए बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन इस मामले में पता नहीं क्या हुआ है कि ना तो कोई प्रयास हुए विशेष, और ना ही अभी तक कोई बजट आ पाए, जिस वजह से वो ठेकेदार जो है काम करने में असमर्थ है। देखिए, व्यस्तताएं हो सकती हैं योगेंद्र, लेकिन अगर कोई परेशानी बताई जा रही है तो उसे सुनने का धैर्य रखना होगा। तुरंत ऑन द स्पॉट सड़क बना दीजिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी। लेकिन सड़क नहीं बनी है और कहाँ नहीं बनी है, ये कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी पहुंच ही नहीं रही। हर व्यक्ति वो सड़क की बात कर रहा है जो पहले से बन रही है, लेकिन जहां नहीं बनी वहां के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है। जी, सबसे पहले तो ये बता दूं, जो अध्यक्ष जी श्री प्रकाश शर्मा जी जो बात कर रहे थे, वो उनकी जानकारी सबसे पहले दुरुस्त करना आवश्यक है। क्योंकि ये जो NH से जो सड़क PWD में ट्रांसफर हो गई है, अब नेशनल हाईवे से इसका कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, नेशनल हाईवे से सड़क को ट्रांसफर किए हुए काफी दिन हो गए हैं, और टेंडर हुआ था, सब PWD ने किया था, और अब नेशनल हाईवे कुछ नहीं कर सकता। और PWD जो विभाग है वो बदकिस्मती कह लें या खुदकिस्मती कह लें शहर की, जिले से पहली बार पौरी से जो मंत्री बने हैं सुरेश राजखेड़ा जी, वो इस विभाग में राज्य मंत्री हैं। उसके बाद भी वो जो बात कर रहे थे, अपनी वाहवाही कर रहे थे कि 2-3 महीने में काम पूरा हो जाएगा, वो दूसरी सड़क की बात कर रहे थे। भटकाने वाला प्रयास था, और जो सड़क लगातार। प्रतिक्रिया और ले लेती हूँ। शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आपने ये तो कह दिया कि हम विपक्ष में केवल आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज क्या आम जनता की आवाज से तेज होगी? क्या सुनवाई होगी? नहीं, हम मैडम कल ही देखिए, हम उनका संपर्क करते हैं PWD से। और ये आपके जो योगेंद्र बाबू बोल रहे थे कि 4-5 करोड़ का काम है, 4-5 करोड़ का काम नहीं है, 60-70 करोड़ का काम है। इसका जो है वित्त पोषण करने के लिए शासन ने पैसा ही नहीं दिया है। ये जो हवा में बोल रहे हैं मंत्री महोदय और जो भी बोल रहे हैं, ये राशि अभी स्वीकृति नहीं हुई है। PWD के स्पष्ट करके बताएंगे तब पता चलेगा। ये पैसा इनको आया ही नहीं है, टेंडर की प्रक्रिया ही नहीं हुई है अभी। ये
क्या दे रहे हैं आप लगे हैं झूठ बोलने? तो देखिए, सड़क नहीं बन पाई है, लोग परेशान है, कम से कम लोगों की परेशानी में आप उनके आगे खड़े तो होइए, बात तो कीजिए। बिल्कुल करेंगे, और अगर आप चाहें तो परसों हमसे इस संबंध में रिपोर्ट भी ले सकती हैं कि हमने क्या किया है। चलिए योगेंद्र, आपसे संबंध यहाँ पर इस बारे में बातचीत करने के लिए पहुंचेंगे, और बातचीत करने के बाद आपने क्या कुछ प्रयास किए और अगर वो सफल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल धन्यवाद। योगेंद्र, क्या लगता है, कहा तो जा रहा है लेकिन ये मुमकिन कितना हो पाएगा? जी, मैं सबसे पहले ये बता दूं, इनमें जो सवाल उठाया कि 4-5 करोड़ की बात है, मैं 4-5 करोड़ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो शहरी इलाका है 3-4 किलोमीटर का, 4-5 करोड़ रुपए में उसकी स्थिति सुधर सकती है। जो बाहर के इलाके हैं वो ज्यादा दिक्कत के इसलिए नहीं है। सिर्फ उतनी नहीं, बात पूरी सड़क की हो रही है, बात सभी लोगों की हो रही है, और मामला कितने भी करोड़ का हो उसके लिए टेंडर है, सरकार निकालेगी, ठेकेदार को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, ये बात खुद स्वीकार की जा रही है। सुनने वाले सुनना नहीं चाहते। जहां पर आपने कहा कि सड़क निर्माण हो रहा है, सिर्फ उसकी बात बार बार सब कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो अनदेखी है, इसके लिए जो वहां पर रहवासी हैं वो जो खामियाजा उठा रहे हैं, उनकी जो परेशानी है वो कैसे, कब तक कोई समझेगा, इस पर बात होनी चाहिए। जी, सही बात है, और इसके अलावा ज्यादा कुछ इसमें कहने की भी जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के वो सड़क बननी चाहिए, इतना लंबा समय हो गया है। और अब कलेक्टर साहब की जानकारी में भी आपने जो इस तरह से बात की है आगे आए, और मैं भी उनसे कल मिलकर के बात करूंगा। उसके बाद इसमें देखते हैं क्या प्रयास वो लोग करते हैं, और हमारी तरफ से तो जो प्रयास है हम खबर चला के कर ही रहे हैं। देखिए, कलेक्टर महोदय ये तो कह रहे थे कि ठीक है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था करवानी चाहिए, अगर धूल उड़ती है तो पानी का छिड़काव हो या दूसरी कोई ऐसी वहां पर जो परेशानी हो रही है उसकी कोई और वैकल्पिक व्यवस्था करवा दें ताकि लोग जो है वो कुछ वक्त के लिए राहत महसूस कर सके। लेकिन क्या ये सारे काम भी हो रहे हैं? नहीं, अभी इस रोड पर तो बिल्कुल भी काम बंद है, और जब अधिकारी प्रेशर थोड़ा बहुत बनाते हैं तो कंपनी से लोग कुछ आते हैं और थोड़ा बहुत काम करके 1-2 लाख रुपया करके फिर चले जाते हैं। तो इस मामले में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चलिए हमने कांग्रेस से तो बात की, भाजपा से अगर हम बात करें वहां पर, क्योंकि ये भी बात ठीक है, कांग्रेस का कहना कि सरकार उनकी है तो काम भी उनके करने की जिम्मेदारी बनती है, तो ऐसे में क्या उनकी नजर इस पर नहीं पड़ी? अभी नजर की बात क्या करना, यशोधरा राय सिंधिया जो यहाँ से विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, और काफी सख्त तेवर वो यहाँ पर अधिकारियों पर दिखाती हैं, सख्ती दिखाती हैं, लेकिन इस रोड पर पता नहीं क्या हो जाता है और कभी कोई बात ही नहीं होती है। नहीं तो ये सख्ती यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई जा रही? ये मामला शिकायतों का ये जो दौर है जो 2-2.5 साल से चला आ रहा है, ये क्यों नहीं पहुंचा अब तक उन तक? यही सोचने वाली बात है। यशोधरा राजे सिंधिया जो यहाँ से मंत्री हैं, स्थानीय लोगों ने उनको काफी बार अवगत कराया, आवेदन दिए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई या बजट इसमें ठेकेदार के लिए जो विभाग पेमेंट कर सके नहीं आ पाया। तो यहाँ पर ये माना जाए योगेंद्र कि लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि कलेक्टर अक्षय, उनसे भी हमने बात की, वो भी इस मामले से ज्यादा खास परिचित नहीं थे, तो क्या ये माना जाए कि लोगों को भी नहीं पता है कि वो अपनी शिकायतों को कहाँ जाकर किससे करें, किससे बात करें, किससे आवेदन दें? जी, अभी तक जो नेशनल हाईवे थे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो NHAI है उसके पास हुआ करते थे। अब लोगों को जानकारी में इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो 16 किलोमीटर का टुकड़ा था उसको नेशनल हाईवे ने PWD के लिए ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए लोग गलत रास्ते जा रहे हैं, NH की बात कर रहे हैं, जबकि PWD में ये पूरी रोड है और इसी वजह से गलतफहमी लोगों में बनी हुई है। लेकिन फिलहाल जो हमारी बात ES गोटा साहब से हुई थी, उनका कहना ये था हम लगातार लेटर लिख रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बजट आएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि इसमें ठेकेदार की लापरवाही नहीं है, बल्कि जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, उनको ही जानकारी नहीं है और वो इस मामले को सिर्फ टाल रहे हैं और इसी वजह से जो खामियाजा है वो स्थानीय लोग उठा रहे हैं। जी, सही बात है, ठेकेदार की कोई गलती नहीं है क्योंकि ठेकेदार तभी काम कर पाता है जब उसको रेगुलर पेमेंट होते रहे, तभी काम में गति आती है। होगा कि इस मामले में ये पूरी चर्चा के बाद, जिम्मेदारों तक जानकारी पहुंचने के बाद क्या अब इस सड़क की सूरत बदलेगी या नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया योगेंद्र जानकारी देने के लिए। तो 3 साल पहले काम शुरू हुआ था लेकिन उसमें ढील लगातार बढ़ती गई, लोग अब भी परेशान हैं और जनप्रतिनिधि से लेकर जिम्मेदार अधिकारी भी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। अब देखना होगा कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद क्या लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाती है या नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।